आज दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर आपको 6 प्रॉब्लम दी गई हैं और ये प्रॉब्लम किस फॉर्म में दी हुई है, ये यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई है। मतलब कि ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखी हुई है और हमें क्या बोला है, आपको यहाँ पर बोला गया कि आप इसे किस फॉर्म में डालिए, एलिमेंट्स के फॉर्म में बनाइए। तो एलिमेंट्स के फॉर्म में आप मुझे बताइए यहाँ पे एलिमेंट्स के फॉर्म में क्या फॉर्म, उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, उस फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। ठीक है जी। तो अब हमें यहां से यहां पहुंचना है, हमारा क्लियर एजेंडा है, क्लियर डायरेक्शन हमें मिल गई, हमें कहां से कहां जाना है। क्या कंसेप्ट होता है, सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे और उसमें जो भी एलिमेंट निकल के आएंगे उसको हम एक ब्रैकेट की फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आइए 1 बाय 1 लेकर चलते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सेट का नाम है ए। ए क्या कहता है कि आपका x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। x किस तरीके का है, x है आपका ऑड नेचुरल नंबर। तो यहां पर डेफिनेशन में बनाएंगे a इज इक्वल टू, ये देखिए ऑड नेचुरल नंबर। सो सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है 1। ठीक है, उसके बाद ऑड नेचुरल नंबर मतलब कि फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 9। ठीक है ना, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, गौर करिएगा। फिर है 11, फिर 13 और ये चलते चले जाएंगे। जैसे ही चलते चले जाएंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डॉट डॉट के फॉर्म में उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और सेट को इस तरह से क्लोज कर देंगे। यही इसका आंसर और यही इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है ना, हमने सेट को डिफाइन किया और यहां पर इसके एलिमेंट्स डिफाइन करे। इसको बोल रहे हैं इसको बोल रहे हैं हम एलिमेंट्स। ठीक है ना, इस तरह से हमने डेफिनेशन करी। आंसर इसका ये होगा। सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कहा गया आपको। अब बी में आते हैं। बी में क्या है, एक्स को डिफाइन करेंगे। देखिए बी सेट को बनाना है मुझे, यहाँ पर एलिमेंट लिखूंगा। क्या है ये, -1/2। सो अगर हम एक्स की डेफिनेशन पे जाएं तो एक्स क्या है, -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। -1/2 मतलब -0.5, एक्स इससे बड़ा है और ये क्या है 4.5। ठीक है, इसका मतलब इसके बीच में जो नेचुरल नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, -0.5 से बड़ा इंटीजर है 0, फिर है 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4। 4 से ऊपर नहीं होगा क्योंकि 4.5 से तो छोटा है। यहां पर वही चीज लिख दीजिए 0, 1, 2, 3, 4। इसको यहां बंद कर दीजिए। यही इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आप सेट बी को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए बनाते हैं। सेट हमने सी बनाया, इसको यहां पे एलिमेंट लिखेंगे हम। डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्स क्या है, एक्स एक इंटीजर है और एक्स की वैल्यू क्या डिफाइन करी है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, बनाइए अब इसको यहां पर आप। ठीक है, अब ये कंडीशन कब सक्सेसफुल होगी, एक्स क्या है इंटीजर है और यहां पर आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 करनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो इसका मतलब एक्स की अगर वैल्यू में 1 रखूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या है, 1 स्क्वायर इजिकल टू 1 है। सो 1 लेस देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 भी रखूं तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, सेम होगा, -1 का स्क्वायर इजिकल टू 1। तो एक्स की दोनों वैल्यू यहां पर लगेंगी 1 और -1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लेकर चलूं तो एक्स की मैं वैल्यू लेता हूं 2 और एक्स की वैल्यू लेता हूं -2। देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर इजिकल टू 4, ये क्या है, ये इक्वल टू 4 है। ठीक है, सक्सेसफुल है ये कंडीशन। -2 का स्क्वायर क्या है 4, ये भी सक्सेसफुल है कंडीशन। तो दूसरी वैल्यू में को ये मिल जाती है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अच्छा एक चीज और है, मैं x को यहाँ 0 डिफाइन करूं अगर, तो x को 0 में डिफाइन करूं तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वो भी लेस देन 4 है। तो ये x इंटीजर, x इक्वल टू 0 इंटीजर भी यहाँ पर आता है, ये भी हम ले सकते हैं। सो x की अब यहाँ डेफिनेशन क्या आ गई, x की डेफिनेशन आ गई अच्छा अब x को मैं 3 लेके देखूं और x को -3 लेके देखूं, क्या होगा, 3 स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। तो ये तो कंडीशन नहीं हो सकती क्योंकि ये क्या है, ये तो ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन नहीं होगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 और -3 नहीं होगी, x की ये वैल्यू आ रही है क्या क्या, -2, -1, 0, 1 और 2, ये वैल्यू आ रही है। यही इसके एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है ना, यही इसके एलिमेंट्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले इस केस में क्या करना है, हमें डिफाइन करना है, हमें देखना है नंबर वाइज नंबर डाल के कि किस किस कंडीशंस में ये ट्रू होती है। इसमें ट्रू हो गई, इसमें ट्रू हो गई, इसमें ट्रू हो गई, इसमें ट्रू नहीं हो पाई तो इसको काट दिया। और फिर एलिमेंट देखे कौन से किस कंडीशन में ट्रू होगी, x1 और -1 के लिए, x2 और -2 के लिए और x0 के लिए। वही एलिमेंट हमने यहां पर बैठा दिए हैं। अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्या था, यहां पर देखिए सेट क्या है, d। सो d इज इक्वल टू, यहां पर आप ब्रैकेट करिए, x इज अ लेटर इन द वर्ड
इसमें जितने भी लेटर हैं वो आप लिखिए। तो लेटर यहाँ पर क्या है, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। जब लेटर की बात आती है रिपीटिशन चेक करिए, एल और एल है ये एक ही बार आएगा, तो मतलब एल ओ वाई ए ये बन जाएगा। ये एलिमेंट्स होंगे इसके ठीक है ना, इस सेट के। यही इसका आंसर लिख दीजिए यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। एक्स क्या डिफाइन है, वो ऐसे मंथ जिनके वैल्यू जो है, जिनके जो मंथ हैं जो 31 दिनों के नहीं है, नॉट, ठीक है ना, नॉट। तो ऐसे कौन से मंथ होंगे लिख लीजिए। यहां पर ई सेट को आप डिफाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहला इसमें क्या है, फेब आता है, फेब्रवरी 28 डेज ही होते हैं इसमें। अप्रैल आता है, इसमें 30 तक ही होता है अप्रैल, ठीक है। फिर आता है जून भी 30 तक होता है। फिर आता है सितंबर और फिर नवंबर, बाकी सब में 31 डेज होते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाता है। और आपने एलिमेंट भी यहाँ प्रॉपरली डिफाइन कर दी, यही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। ये जो स्टेटमेंट ऊपर दी हुई है, क्या ये जो स्टेटमेंट ऊपर दी हुई है इसका क्या सिंप्लीफिकेशन होगा, और वही सिंप्लीफिकेशन करके पता चलना है कि क्या क्या एलिमेंट बनेंगे। तो इस वाले केस में देखिए हमें कंडीशन दी हुई थी, तो हमने नंबर बाय नंबर रख के देखा, ठीक है ना। तो हमें पता चला कि जी किस किस कंडीशन के लिए ट्रू होती है, वही हमने लिख दी और फिर हमें एलिमेंट भी मिल गए। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट को पहले समझिए, यही कंसेप्ट था हमारा कि हमें किस तरह से इसको डिफाइन करना है, कहां से क्या हमारे पास है, गिवन है, और क्या हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, क्या हमसे पूछा गया है। और इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है ना। इस तरह से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।